अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़द्दअल मुद्दई फ़इन वज़हल हुक्म लज़िमहुल क़ज़ाउ इज़ल्तमसहु अल मुक़ज़्ज़ा लहू। फरमाते हैं जब मुद्दई और मुद्दा अलैह काजी के पास आके अपना दावा पेश कर लिया, फिर काजी मुद्दई के दावा के बारे में तहक़ीक़ करने के बाद हक़ वाज़िह हो जाए, हुक्म वाज़िह हो जाए और पता चल जाए हक़ किसके साथ है, तो उस सूरत में काजी पर लाजिम है क़ज़ावत करे, फ़ैसला सुनाए। अब इसमें दो नज़रियात है। बाज़ उलमा ने कहा जब काजी को हक़ का पता चल गया तो फ़ौरन क़ज़ावत करना लाजिम है, ज़रूरी है। दूसरे उलमा फरमाते हैं नहीं, हक़ वाज़िह होने के बाद काजी अपना फ़ैसला सुनाना लाजिम नहीं है जब तक मुद्दई या वो बंदा जिसके हक़ में फ़ैसला सुनाना है वो इल्तिमास न करे, जब दरख्वास्त न दे, उस वक़्त तक काजी के लिए हुक्म सादिर करना ज़रूरी नहीं है। अब शहीद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी नज़रिए को कबूल किया और फरमाया जब मुक़ज़्ज़ा यानी जिसके हक़ में फ़ैसला सुनाया है, जिसके हक़ में फ़ैसला सुनाना है, सुनाया तो नहीं है, सुनाना है, जब तक वो इल्तिमास न करे, दरख्वास्त न दे, काजी पर लाजिम नहीं है हुक्म सादिर करे। अब हुक्म सादिर करने का तरीक़ा और अंदाज़ क्या होना चाहिए, शहीद सानी ने इसकी वजाहत की है कि एक तरीक़ा जो सही है, सब उलमा के नज़दीक दुरुस्त है, वो ये है कि काजी हकमतु कहे या क़ज़ैतु कहे या नफ़ज़तु कहे या अमज़ैतु या अल्ज़मतु। इन जैसे अल्फाज जो अल्फाज सरी है, वाज़ेह है क़ज़ावत में, उन अल्फाज के ज़रिए से हुक्म सादिर करना, फ़ैसला सुनाना दुरुस्त है। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जुमले ख़बरिया की शक्ल में है, मसलन सबता इंदी, मेरे पास हक़ साबित हो गया, या इस तरह का है इन्ना दावा का साबिततुन का है, तो इन जैसे अल्फाज के ज़रिए से हुक्म सादिर करना काफ़ी नहीं है। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके बारे में हुक्म सादिर करना दुरुस्त है या नहीं है, इसमें इख्तिलाफ है। वो इस तरह का है कि काजी साहिब हक़ से कहे उखरुज इलैहि मिन हक़्क़िही, काजी साहिब हक़ से न कहे बल्कि दूसरा बंदा जो मुद्दा अलैह है उससे कहे कि उस मुद्दई को हक़ निकाल के दे दो, या साहिब हक़ से कहे कि तुम जाके अपनी चीज़ उठाओ, या कहे कि उस माल में तसर्रुफ़ करो। इन जैसे अल्फाज के ज़रिए से काजी क़ज़ावत करे तो आया क़ज़ावत करना दुरुस्त है या नहीं है, इस तरह फ़ैसला सुनाना दुरुस्त है या नहीं है, इसमें इख्तिलाफ है। शहीद फरमा रहा है कि एक कौल के मुताबिक इन अल्फाज के ज़रिए से फ़ैसला सादिर करना दुरुस्त है, और अल्लामा हिल्ली भी इसी कौल को मानते हैं। लेकिन मुसन्निफ़ ने इसके बारे में तवक़्क़ुफ़ किया है, यहाँ लुमा में कुछ फतवा नहीं दिया, और इस तरह अल्फाज के ज़रिए से हुक्म सादिर करना दुरुस्त है या नहीं है, फतवा देने से इज्तिनाब किया है। ये मसला ख़त्म। उसके बाद इस गुफ्तगू के आखिरी बहस में एक काम काजी के लिए मुस्तहब के तौर पर बयान फरमाते हैं और 3 मकरूहात बयान करते हैं। काजी पर पहला काम जो मुस्तहब है वो ये है कि काजी मुद्दई और मुद्दा अलैह को सुलह के लिए तैयार करे, यानी सुलह की तरफ रग़बत दिलाए, शौक़ दिलाए, कि उनसे कहे कि आप आपस में सुलह सफ़ाई करें और मुक़द्दिमा चला के फ़ैसला सुनाने तक इंतज़ार ना करें। अगर काजी उनको सुलह के लिए तैयार न कर सका तो शरीयत के मुताबिक फ़ैसला सुनाना ज़रूरी होगा। तो ये फ़ैसला सुनाना
तब है जब काजी के लिए हुक्म वाज़िह हो, जैसा कि पहले कहा फ़इन वज़हल हुक्म लज़िमहुल क़ज़ा। अगर काजी के लिए हक़ वाज़िह हो गया, पता चल गया कि किसकी बात दुरुस्त है और किसकी बात गलत है और हक़ किसके साथ है पता चल जाए, तो काजी शरीअत के मुताबिक अपना फ़ैसला सुनाएगा। अगर काजी के लिए हुक्म वाज़िह नहीं हुआ, अभी तक इश्तिबाह है, पता नहीं चल रहा है कि किसकी बात दुरुस्त है और किसकी बात झूठ है, तो उस सूरत में काजी मोहलत मांगेगा, खुसूम से कहेगा कुछ अरसा मोहलत दे दो। फिर काजी अपने उस मुकर्ररा मुद्दत में हक़ के वाज़िह होने के बारे में कोशिश करेगा, और जब तक हक़ रोज़ रोशन की तरह वाज़िह न हो, काजी के लिए फ़ैसला सुनाना जायज़ नहीं है। और काजी मोहलत लेने के बाद फिर आराम से नहीं बैठना है, बल्कि हक़ के वजाहत के बारे में कोशिश करना पड़ेगा, जितना हो सके जल्द अज जल्द मुकदमा निमटाना है, आखिर तक पहुंचाना है और हक़ को हक़दार तक पहुंचाना, इस सिलसिले में कोशिश करना काजी पर लाजिम है, ये मुस्तहब। अब 3 मकरूहात आखिर में शहीद फरमा रहे हैं कि एक मकरूह फरमाते हैं व युकरहु अन यशफ़अ इलल मुस्तहिक़ फ़ी इस्क़ातिल हक़। पहला मकरूह काम काजी पर यह है कि काजी सिफारिश करे, साहिब हक़ से सिफारिश करे कि आप अपने हक़ को छोड़ दें, अपने हक़ से दस्तबरदार होने की सिफारिश करना, ये मकरूह है। अब साहिब हक़ कब कह सकते हैं? जब काजी को पता चल जाए कि हक़ किसके साथ है। काजी ने तहक़ीक़ करके मालूम कर लिया हक़ ज़ैद के साथ है, फिर ज़ैद से कहे कि भाई आप अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाओ, ये कहना मकरूह है। या मुद्दई से कहे अपने दावा से हाथ उठाओ, ये मुद्दई से कहना और साहिब हक़ से कहने में फ़र्क है। साहिब हक़ वही मुद्दई है, लेकिन हक़ साबित होने से पहले फ़कत मुद्दई है, हक़ साबित होने के बाद साहिब हक़ भी होगा। तो हक़ वाज़िह होने के बाद हक़ छोड़ने का सिफारिश करना ये मकरूह है। इसी तरह मुद्दई जो अभी दावा पेश किया है, अभी तक हक़ साबित नहीं हुआ, अपने दावा से हाथ उठाने का सिफारिश करे तो मकरूह है। बस यहाँ पे एक इश्काल है, वो ये है कि पहले तो मुस्तहब कहा, काजी के लिए मुस्तहब है कि काजी खुसूम के आपस में सुलह कराए। पहले सुलह कराना मुस्तहब हो गया, अब मकरूह में भी शुमार किया कि काजी के लिए मकरूह है कि काजी साहिब हक़ को हक़ से हाथ उठाने की सिफारिश करे। तो ये दोनों अहकाम ज़ाहिरन आपस में तारुज़ है, चूँकि सुलह करने में भी हक़ से हाथ उठाना होता है। जब तक इंसान अपने हक़ से पीछे ना हट जाए तो सुलह नहीं होगा। तो सुलह करने में भी अपने हक़ से दस्तबरदार होना होता है। बस पहले तो हक़ से दस्तबरदार होना मुस्तहब करार दिया, काजी के लिए मुस्तहब है कि सुलह कराए, यानी तरफ़ैन को अपने हक़ से हाथ उठाने की तरग़ीब करे। और बाद में मुर्शिद ने कहा कि काजी के लिए मकरूह है कि तरफ़ैन को अपने हक़ साबित करने की सिफारिश करना। तो एक तरफ तो ये हक़ साबित करना मकरूह हो गया, दूसरी तरफ से मुस्तहब हो गया। तो इन दोनों अहकाम में ज़ाहिरन आपस में टकराव लगता है, तारुज़ है। तो उलमा ने इस तारुज़ को दूर करने के लिए कई वजूहात बयान किया है, उनमें से 2-3 वजूहात हम यहाँ ज़िक्र करेंगे। पहली वजह यह है कि सुलह में हक़ साक़ित करना और इस्क़ात हक़ में भी हक़ साक़ित करना है, लेकिन फ़र्क ये है कि सुलह में हक़ साक़ित करना बाज़ हुकूक़ से हाथ उठाना है, तमाम हुकूक़ से हाथ उठाना सुलह नहीं है, बल्कि बाज़ हुकूक़ से हाथ उठाना सुलह शुमार होगा और ये मुस्तहब है। अम्मा इस्क़ात हक़ की सिफारिश करने से मुराद तमाम हुकूक़ से हाथ उठाने की बात है। बस इस तरीक़े से दोनों अहकाम में तारुज़ ख़त्म होगा।
और दूसरा जो है राह हल तारुज़ को ख़त्म करने के लिए ये है कि हक़ साक़ित करना मकरूह है। हक़ साक़ित करने की सिफारिश करना मकरूह है, ये तो हुक्म कुल्ली हो गया। और उसूल के कानून के मुताबिक मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस, कोई भी हुक्म कुल्ली और हुक्म उमूमी नहीं होता है मगर इनके उसके लिए कोई ख़ास इस्तिस्ना है। तो ये कराहत की जो हुक्म कुल्ली है उससे सुलह वाली सूरत को इस्तिस्ना करेंगे। तो ये आम ख़ास की सूरत में दोनों अहकाम में तारुज़ ख़त्म हो जाएगा। तीसरा जवाब ये है कि सुलह मुस्तहब होना उस सूरत में है जब तीसरा बंदा यानी मुद्दई और मुद्दाले के अलावा, काजी के अलावा कोई और बंदा सुलह की कोशिश करे, दोनों को आपस में सुलह सफाई करने की कोशिश करे तो मुस्तहब है। और इस्कात हक़ की सिफारिश करने से मुराद ख़ुद काजी दरमियान में दखलत करके हक़ को छुड़ाने की तरगीब दे दे। तो मतलब ये हुआ कि मुस्तहब सुलह से मुराद गैर काजी कोई और बंदा मुराद है, और इस्कात हक़ की सिफारिश करने से मुराद ख़ुद काजी मुराद है। बस मतलब दोनों हुक्म काजी के लिए नहीं है, मतलब सुलह वाली जो सूरत है वो गैर काजी के लिए हुक्म बयान किया है और कराहत वाला हुक्म ख़ुद काजी के लिए। बस इस तरीके से हम इन दो अहकाम में जो तारुज़ है वो ख़त्म कर सकते हैं। बस यहाँ तक पहला मकरूह ये हो गया कि काजी के लिए मकरूह है कि साहब हक़ या मुद्दई को अपने दावा और हक़ से हाथ उठाने की तरगीब देना मकरूह है, ये एक। और दूसरी कराहत वाली चीज़ अव यत्तखिज़ हाजिबन वक्तल क़ज़ा, क़ज़ावत के दौरान काजी लोगों के और अपने दरमियान हाजिब करार देना यानी पर्दा करार देना और लोग उसके पास आसानी से ना आ सके। जिस तरह जो आजकल बड़े बड़े लोग हैं, ओहदे वाले हैं, बड़े अफसर हैं, वो उनके कमरे में जल्दी आने नहीं देते हैं। जो उनके से मिलने वाले हैं वो पहले उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, उसके मुशाविर से मिलना पड़ेगा, फिर इजाज़त लेकर टाइम लेकर बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंच जाता है। तो इसको दरबान रखना कहते हैं, दरबान या हाजिब, पर्दा करना, लोगों से आसानी से न मिलना, ये मकरूह है। काजी क़ज़ावत के मसले में लोगों से आसानी से मुलाकात करे, लोग उसके पास आसानी से आ सके। और चूँकि इसके बारे में पैगम्बर अकरम ने नहीं फरमाया है कि काजी अपने और लोगों के दरमियान हाजिब और पर्दा करार देने के नहीं किया और मना किया कि ऐसा न करे। बस ये दूसरी कराहत। तीसरी कराहत आखिरी चीज़ है वो ये है कि चंद हालात में काजी फैसला सुनाना मकरूह है। मिसाल के तौर पर उसका दिल गम में मुब्तला हो, गम और हम में मुब्तला हो, या किसी काजी को नींद आ रही हो, ऊँघने के हालत में, नींद से पहले जो इंसान को हालत पेश आती है ऊँघना, नुआस कहते हैं, ऊँघने के हालत में हुक्म सादिर करे, या काजी किसी गम में मुब्तला हो, या काजी गुस्से में अपना हुक्म सादिर करे, ये भी मकरूह है। या काजी हालत जो यानी भूख और प्यास की शक्ल में हो जो हद से ज़्यादा हो, या काजी अपने हदसैन यानी अखबसैन, अपने पेशाब और पाखाना को ज़बरदस्ती रोक कर हुक्म सादिर करे। तो ये तमाम हालात इंसान के दिल की परेशानी का सबब है और इसका नतीजा ये होगा कि इंसान हुक्म अच्छी तरह सादिर नहीं कर सकता। इसीलिए मकरूह है ऐसे हालात में काजी हुक्म सादिर करे। कराहत है, कराहत का मतलब ये ना, अगर किसी काजी ने ऐसी हालात में हुक्म सादिर करे तो हुक्म तो नाफिज होगा, लेकिन बेहतर ये है कि काजी जब हुक्म सादिर करता है तो उस वक़्त उसका जहन बिल्कुल रिलैक्स हो, यानी बिल्कुल हर चीज़ से, हर परेशानी से दूर हो। अब यहाँ पे हम और गम कहा, हम और गम में आपस में क्या फ़र्क है, इसमें
थोड़ी सी गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह वो इबारत में हम इसकी वजाहत करेंगे। बस खुलासा इतना काफ़ी है। व इज़ा इद्दअल मुद्दई, अगर मुद्दई ने अपने दावा पेश कर लिया, फ़इन वज़हल हुक्मु, अगर हुक्म वाज़िह हो गया, यानी काजी के लिए पता चल गया कि हक़ किसके साथ है, तो क्या है, लज़िमहुल क़ज़ाउ फ़इन वज़हल हुक्मु। हाँ, ये जुमले शर्तिया है मुसन्निफ़ के इबारत में, लज़िमहु अल क़ज़ाउ ये जुमले जज़ा है। जब हुक्म वाज़िह हो गया तो क़ज़ावत करना काजी पर लाजिम है, यानी काजी अपना फ़ैसला सुनाना चाहिए। इज़ल्तमसहुल मुक़ज़्ज़ा लहू, अम्मा शर्त ये है कि जिसके हक़ में फ़ैसला सुनाना है वो हुक्म सुनाने का दरख्वास्त करे, यानी हुक्म सुनाने का इल्तिमास करे तो सुनाना चाहिए। बस ये दो कौल की तरफ इशारा है। बाज़ उलमा ने कहा जब काजी के लिए हुक्म वाज़िह हो गया तो फ़ौरन सुनाना है, चाहे दरख्वास्त दे या न दे। दूसरा नज़रिया जो मुसन्निफ़ ने कबूल किया है वो यही है, जब साहिब हक़ हुक्म सुनाने का दरख्वास्त दे तो सुनाना पड़ेगा, वरना काजी पर ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन सुनाए। बस काजी कैसे हुक्म सुनाएगा, शहीद सानी उसका सही तरीक़ा बता रहे। फ़यक़ूलु, यानी काजी कहेगा हकमतु, मैंने हुक्म दिया, औ क़ज़ैतु, या यूँ कहेगा कि मैंने फ़ैसला सुनाया, औ नफ़ज़तु, या काजी कहेगा औ अनफ़ज़तु, हाँ अनफ़ज़तु बाब फ़ाल से, या मैंने हुक्म नाफिज कर लिया, औ अमज़ैतु, या काजी कहेगा कि मैंने तायीद किया, इस हक़ की तायीद की, औ अल्ज़मतु, या काजी कहेगा कि मैंने इस हुक्म को लाजिम करार दिया। तो ये अल्फाज सही तरीक़ा है हुक्म सुनाने का, फ़ैसला सुनाने का। वला यकफ़ी सबत इंदी व अन्न दावा का साबिततुन, और ये दो जुमले काफ़ी नहीं है। वला यकफ़ी यानी काफ़ी नहीं है कि काजी कहे सबत इंदी, मेरे पास साबित हो गया, हुक्म साबित हुआ, तो फ़कत साबित होने की ख़बर दे तो काफ़ी नहीं होगा। औ अन्न दावा का साबिततुन, या मुद्दई से कहे कि भाई आपका दावा साबित है, तो ये भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जुमले ख़बरिया है। हकमतु, क़ज़ैतु या अनफ़ज़तु ये चीज़ें इंशा है, इंशा सरी है, हुक्म नाफिज करने में सरी होगा, जुमले ख़बरिया सरी नहीं है। अम्मा दो तीन अल्फाज जो महल इख्तिलाफ है वो शहीद सानी फरमाते हैं वफ़ी उख़रुज इलैहि मिन हक़्क़िही, और इस तरह कहने में कि काजी मुद्दा अलैह से कहे कि उस मुद्दाई की तरफ हक़ को निकाल के दे दो, उख़रुज इलैहि यानी मुद्दाई की तरफ खारिज करो, मिन हक़्क़िही उसका हक़ यानी उसका हक़ निकाल के दे दो, औ अमरिही बिअख़्ज़िल ऐन, या काजी मुद्दई को हुक्म करे कि अपना माल ले लो, औ तसर्रुफ़ी फ़ीहा, या काजी हुक्म करे कि अपने माल में तसर्रुफ़ करो, फ़ीहा यानी ऐन में, ऐन मुअन्नस है इसलिए ज़मीर फ़ीहा लाया है, औ तसर्रुफ़ी फ़ीहा, या काजी मुद्दई से कहे कि अपने ऐन में तसर्रुफ़ करो। तो इन अल्फाज के सही होने में कौलुन एक कौल है, यानी वफ़ी उख़रुज इलैहि मिन हक़्क़िही ये ख़बर मुक़द्दम है, कौलुन मुब्तदा मुअख़्ख़र है, यहाँ तक जुमला ख़त्म हो गया। जज़म बिहिल अल्लामा, इस तरह अल्फाज सही होने के बारे में अल्लामा ने पक्का फतवा दिया। व तवक़्क़फ़ल मुसन्निफ़ु, और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने तवक़्क़ुफ़ किया, यानी फतवा नहीं दिया है, दुरुस्त होना भी नहीं कहा और दुरुस्त न होना भी नहीं कहा, मुसन्निफ़ बिल्कुल खामोश है। व युस्तहब्बु लहू क़ब्लल हुक्मि तरग़ीबुहुमा फ़िस्सुल्हि फ़इन तअज़्ज़रा हकम बिमुक़्तज़ा शरई। अब काजी के लिए एक काम मुस्तहब है, वो फरमाते हैं व युस्तहब्बु लहू, काजी के लिए मुस्तहब है क़ब्लल हुक्मि हुक्म से पहले, तरग़ीबुहुमा फ़िस्सुल्हि मुद्दई और मुद्दा अलैह को सुलह की रग़बत दिलाए, आपस में सुलह करा दे। फ़इन तअज़्ज़रा, अगर सुलह करना नामुमकिन हो गया, दोनों फैसला सुनाने पर ज़िद करते हैं, तो हकम बिमुक़्तज़ा शरई, शरीअत के मुताबिक हुक्म देगा।
फ़इन इश्तबहा अर्जा हत्ता यतबय्यना, अगर काजी के लिए हुक्म मुश्तबह हो गया, यानी काजी को पता नहीं चल रहा है कि हक़ किसके साथ है, अगर हुक्म वाज़े हो गया तो हुक्म सुनाना है। अब यहाँ पे मसला ये है कि काजी के लिए हुक्म पता नहीं चल रहा, तो क्या करेगा, अर्जा यानी काजी मोहलत लेगा, अर्जा यानी मोहलत मांगेगा, हत्ता यतबय्यना, यहाँ तक कि हुक्म वाज़े हो जाए, यानी क़ज़ावत को मुलतवी करेगा यहाँ तक कि हक़ वाज़े हो जाए। व अलैहिल इज्तिहाद फ़ी तहसीलिही, और काजी पर लाजिम है हुक्म के हासिल करने में, हक़ हासिल करने में कोशिश करे। यानी जब मोहलत लेता है, टाइम लेता है, तो उस टाइम में इस मुकदमे के बारे में कोशिश करे, भाई पता चले कि हक़ किसके साथ है। ये मुस्तहब वाली सूरत। व युकरहु यशफ़अ इलल मुस्तहिक़ फ़ी इस्क़ात हक़्क़िन औ इलल मुद्दई फ़ी इब्ताल दावा। अब काजी के ऊपर जो मकरूहात है वो यहाँ से फरमाते हैं, व युकरहु, मकरूह है कि काजी सिफारिश करे, यशफ़अ यानी सिफारिश करे मुस्तहिक़ के लिए कि फ़ी इस्क़ात हक़्क़िन, अपने हक़ के छोड़ने के बारे में। मुस्तहिक़ से कहे, जो साहिब हक़ है, जिसका हक़ वाज़ी हो गया है, उससे कहे अपने हक़ से हाथ उठाओ। औ इलल मुद्दई फ़ी इब्ताल दावा, या अभी तक हक़ साबित नहीं हुआ, मुद्दई है, दावा करा, उस मुद्दई से सिफारिश करे कि अपने दावा को बातिल करे, मतलब दावा से हाथ उठाए, तो ये मकरूह है। बस हक़ साक़ित करना, हक़ साक़ित करने की सिफारिश करना मकरूह कहा। पहले सुलह करने के हुक्म को मुस्तहब करार दिया, तो इन दोनों हुक्म में आपस में तारुज़ व तज़ाद है, तो इसको हमने खुलासे में हल कर लिया कि सुलह से मुराद बाज़ हुकूक से हाथ उठाना है, और इस्क़ात हक़ से मुराद तमाम हुकूक से हाथ उठाने की सिफारिश करना, यानी बाज़ और कुल। तो इन दोनों की वजह से इन दोनों अहकाम में तारुज़ ख़त्म हो जाएगा। बाकी दो और जवाब भी हमने दे दिया है, दोबारा तकरार नहीं करेंगे। औ यत्तखिज़ हाजिबन, या काजी पर्दा करे वक्तल क़ज़ा, क़ज़ावत के दौरान पर्दा करे, मतलब यानी काजी औरतों की तरह पर्दा करे, चेहरे पर निकाब डाले, ये मुराद नहीं है, बल्कि काजी अपने पास लोगों के आने को मुश्किल बना दे, यानी उसके लिए चौकीदार रखे, सेक्रेटरी रखे, दरवाज़े पर क्या है ताला लगा के टाइम मुअय्यन करके मुश्किल से लोगों को आने दे, ये हाजिब मुराद है। हाजिब का असली माना पर्दा है, तो यहाँ पर्दे से मुराद यानी लोगों से आसानी से मुलाकात न करे, ये मकरूह है। लिनही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्हु, क़ज़ावत के दौरान लोगों से पर्दा करना, लोगों को मुलाकात के लिए न छोड़ना मकरूह क्यों है? क्योंकि पैगंबर अकरम ने हाजिब बनाने से मना किया है, नहीं किया, और नहीं तो हुर्मत में ज़ुहूर रखता है, लेकिन अक़ल नहीं जो कम अज़ कम है वो कराहत है। अगर हुर्मत साबित ना हो तो कराहत तो यकीनन साबित है। बस ये दो मकरूह। तीसरा मोरद जो कराहत वाली है वो काजी के लिए आखिरी ये है कि औ यक़ज़ी मा इश्तिगालिल क़ल्बी बिनुआसिन औ हम्मिन औ गम्मिन, या काजी क़ज़ावत करे, यानी मकरूह है काजी औ यक़ज़िया, ये ऊपर वयुकरहु अन यशफ़अ पर अतुफ़ है, वयुकरहु अन यक़ज़िया, मकरूह है काजी क़ज़ावत करे मा इश्तिगालिल क़ल्बी, उसका दिल मशगूल हो, मा इश्तिगालिल क़ल्बी यानी दिल मशगूल हो, किस चीज़ में मशगूल हो? बिनुआसिन यानी नींद के साथ, नींद यानी मुकम्मल नींद। नुआस कहता है जो नींद से पहले इंसान को झटका आता है ना, मसलन ऊना कहते हैं उर्दू में, ऊना, ऊँग के साथ। काजी रात को नहीं सोया है, दिन को महकमा या अदालत में आके ऊँगते हुए हुक्म दे दे, ये मकरूह है। औ हम्मिन औ गम्मिन, या काजी का दिल गम और हम में मुब्तला हो, मशगूल हो,
हम और गम के बारे में बाज़ उलमा ने कहा ये दोनों अल्फाज मुतरादिफ़ा है, और कुछ उलमा ने हम और गम में दो फ़र्क बताया। हम कहते हैं कि उस गम को कहते हैं, उस परेशानी को कहते हैं जिसका सबब इंसान को समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी कभार इंसान परेशान है लेकिन उसको खुद समझ में नहीं आता है कि मैं परेशान क्यों हूँ, उसको हम कहते हैं। गम उस गम को कहते हैं, उस परेशानी को कहते हैं जिसका सबब मालूम है। मसलन किसी का दोस्त दुनिया से चला गया या उसके औलाद में से कोई मर गया तो गम होता है, तो गम का सबब मालूम होता है। तो एक फ़र्क तो ये हुआ, हम जिसका सबब नामालूम है, और गम वो परेशानी है जिसका सबब पता है। दूसरा फ़र्क ये बताया है कि गम वो परेशानी है जो इंसान उसका जो सबब है वो दूर नहीं कर सकता, यानी जबरी है। हम वो परेशानी है जिसका सबब इंसान दूर कर सकता है। बतौर मिसाल इंसान फ़क्र और नादारी की वजह से परेशान है, उसको हम कहेंगे, क्योंकि फ़क्र और नादारी इंसान ज़हमत और कोशिश से दूर कर सकता। लेकिन गम वो परेशानी है जो इंसान दूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इंसान का कोई अजीज़, कोई दोस्त मर जाए तो मर जाने से इंसान खुद ब खुद गम में मुब्तला होगा, और इस परेशानी को दूर करना उसके हाथ में नहीं है। तो ये दो फ़र्क बता दिया है। औ गज़बिन, ये अतुफ़ है मा इश्तिगालिल क़ल्बि बिनुआसिन, उसका दिल, काजी का दिल ऊँग के साथ मशगूल हो या हम गम से मशगूल हो, औ गज़बिन या गज़ब में मशगूल हो, मतलब काजी को गुस्सा आया हुआ है तो गुस्से की हालत में इंसान सही फैसला नहीं सुना सकता। औ जुअन औ शबअन मुफरितैनी, या इंसान हद से ज़्यादा भूख और प्यास का शिकार हो। हाँ, औ जुअन यानी भूख का शिकार हो, औ शबअन, हाँ शबअन माने प्यास का माने नहीं, शब यानी पेट ज़्यादा भरा हुआ हो। हाँ, भूख हद से ज़्यादा भूख हो या हद से ज़्यादा पेट भरा हुआ हो। मुफरितैन यानी दोनों इफराद की हालत में हो, तो इस सूरत में भी इंसान सही हुक्म नहीं सुना सकता। औ मुदाफ़िअतिल अख़बसैन, या दोनों खबस को रोक रखा हो। दोनों खबस से मुराद यानी पेशाब और पाखाना, या उनमें से एक काजी ने रोका है और लेट्रिन में जाने से पहले जल्दी फैसला सुनाने में लगा हुआ है और बहुत ज़ोर लगा के रोका हुआ है। हाँ, तो ये तो इस हालत में भी इंसान अच्छी तरह फ़ैसला नहीं सुना सकता, क्योंकि इंसान का दिल मशगूल होता है इस चीज़ में। और ये चीज़ें नमाज में भी मकरूह है, मकरूहात नमाज में भी यही बताया कि इंसान पेशाब और पाखाना रोक कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अगर इंसान इस तरह पेशाब पाखाना रोक कर उसके लिए न ज़रर और बीमारी का भी ख़तरा हो तो हराम के हद तक है। अगर बीमारी का ख़तरा ना हो मकरूह है, क्योंकि इंसान की जो तवज्जो है नमाज में, जो हुजूर क़ल्ब होना चाहिए, वो हुजूर क़ल्ब इंसान नहीं कर पाता है, इसीलिए मकरूह है। नमाज में भी मकरूह है और क़ज़ावत में भी मकरूह है। औ वजअन, यानी ये सब अतुफ़ है, यानी इश्तिगालिल क़ल्बि बिनुआसिन, इंसान का दिल, काजी का दिल ऊँग से मशगूल हो, हम गम में मशगूल हो, गज़ब में मशगूल हो। औ वजअन, या दर्द में मुब्तला हो। काजी को दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मतलब किसी तरीके से काजी दर्द में मुब्तला है, तो ऐसी हालत में क़ज़ावत करना मकरूह है। वलौ क़ज़ा मअ वजूद अहदिहा नफ़ज़ा, आखिर में शहीद कहते हैं कि अगर काजी ने इन तमाम हालात में से किसी एक हालत के साथ हुक्म सुनाया तो नफ़ज़ा, काजी का हुक्म नाफिज होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।